हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो स्पीडी बुक के करंट अफेयर्स के पीछे जो ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो अभी रिसेंटली जो न्यू बुक आया है स्पीडी का करंट अपडेटेड वर्जन, जो जिसमें अक्टूबर 2020 से लेकर 1 सितंबर 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स के तथ्यों को संग्रहित किया गया है। उस वीडियो का आज ये जो हमारा पार्ट होगा वो होगा पार्ट 2। इससे पहले ऑलरेडी एक पार्ट जो है वो अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। यह जो है वो हमारा उस सीरीज में यह दूसरा पार्ट है। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि यह जो इसका पार्ट है वो सेकंड पार्ट तक ही आएगा, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो पिछले मंथ के वीडियो में कवर कर दिया गया है। एक्चुअली होता क्या है स्पीडी के करंट के बुक में कि अप्रॉक्स 200 जो होते हैं वो नए क्वेश्चंस होते हैं, और वो बाद बाकी जो पीछे का जो 400 क्वेश्चन होता है वो पीछे का ही क्वेश्चन होता है। मतलब पिछले वाले बुक में ही जो क्वेश्चंस होते हैं वही क्वेश्चंस होते हैं। तो हर महीने स्पीडी के बुक में 200 क्वेश्चन आगे से प्लस किया जाता है और पीछे से 200 क्वेश्चन को हटा दिया जाता है। यही स्पीडी करता है। तो यह 200 के वीडियो अपलोड हो जाएगा। इसके बाद के जो पिछले मंथ के जो वीडियो है पार्ट 1 पार्ट 2, वो अगर नहीं देखें तो वो जाके देखिए, वहीं से वो क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया गया है। तो यह जो वीडियो होगा वो स्पीडी का लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि 200 क्वेश्चन ही है। अगर आप कहेंगे तो क्विक रिवीजन के तौर पे मैं पूरा करवा दूंगा, वो आप मुझे बता दीजिएगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो पिछले वीडियो में करवाए गए हैं वही होंगे, तो उसका कोई नया वीडियो नहीं आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो किस ऐप को लॉन्च किया गया है? कोविन ऐप को लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कोविन ऐप को लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, भारत सरकार जो है वो एक आरोग्य सेतु ऐप भी भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया था, और एक कोरोना कवच लॉन्च ऐप भी लॉन्च किया गया था। कोरोना वायरस की बात करते हैं तो कोरोना वायरस की जो शुरुआत है वो दिसंबर 2019 में चीन के वुहान से हुई थी, और WHO के द्वारा इसे 11 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 102 कह रहा, हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान जो है वो चर्चा में रहा है। तो देखिए, फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान की बात करते हैं तो जो चीन है वो ताइवान से आने वाले अनानास पर बायोसेफ्टी का हवाला देते हुए प्रतिबंध लगा दिया है। अब चीन की ये पाबंदी के कारण ताइवान को क्या हो रहा है कि काफ़ी नुकसान सहना पड़ रहा है, और इसी संदर्भ में जो ताइवान के विदेश मंत्री थे वो चीन के विरोध में फ्रीडम पाइनएप्पल मूवमेंट शुरू किया है, और इस लोगों से ऐसा अपील किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनानास खरीदें ताकि किसान को नुकसान से बचाया जा सके। यही है फ्रीडम पाइनएप्पल। तो इसका संबंध जो है वो ताइवान से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में ईरान ने किस देश को फरजाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। तो यह किसको कर दिया है? भारत को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। देखिए, जो ईरान की फरजाद बी गैस फील्ड है, इसकी खोज जो है वो भारत के द्वारा ही ONGC विदेश लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया गया था, लेकिन ईरान जो है वो इस गैस फील्ड को अब खुद ही विकसित करने का फैसला ले लिया है, और ईरान के इस कदम से जो भारत का फरजाद बी गैस फील्ड में अब तक जो किया हुआ निवेश है वो एक तरह से मान के चलिए कि डूब चुका है। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा, ईरान जो है वो इससे पहले भी भारत को चाबहार रेलवे लिंक परियोजना से $2 अरब के प्रस्ताव को खारिज कर चुका है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम सेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है। तो यह किसके साथ निर्णय लिया है? यह जो है वो इजराइल के साथ लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक ने भारतीय सेना के उपयोग हेतु सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार किया है। तो सोलर हीटेड टेंट का आविष्कार जो है वो सोनम वांगचुक के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सोनम वांगचुक। नेक्स्ट कह रहा है कि किस मंत्रालय के द्वारा सेहत OPD पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है। देखिए, सेहत OPD पोर्टल जो है, मतलब ये ऐसे है सेहत, इस सेहत का फुल फॉर्म होता है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। इस पोर्टल का जो मुख्य उद्देश्य है वो सेवारत सशस्त्र बलों के कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को टेली मेडिसिन सेवाएं जो है वो प्रदान करना है, और यह जो है वो शुरू किसके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट कह रहा है
कि जैसिमन हैरिसन हाल ही में अटलांटिक महासागर को पार करने वाले विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बनी है। उनका संबंध जो है वो किस देश से है? तो उनका संबंध जो है वो कहाँ से है? ब्रिटेन से है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन से। वहीं अटलांटिक महासागर से एक चीज़ याद रखिएगा, व्यापार के दृष्टिकोण से अटलांटिक महासागर जो है वो संसार का सबसे अधिक व्यस्त महासागर है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के महिलाओं के टीकाकरण के लिए स्पेशल पिंक बूथ की शुरुआत की गई है? तो स्पेशल पिंक बूथ की जो शुरुआत है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार से एक चीज़ याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो कोविड-19 के लिए एक आयुष कवच ऐप भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो उनका नाम है यूसुफ अली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूसुफ अली। अबू धाबी के जो व्यापार, उद्योग और विभिन्न परोपकारी पहलों में सहयोग के लिए यूसुफ अली को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। यूसुफ अली जो है वो इनका जन्म जो है वो केरल में हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि गणतंत्र दिवस 2021, यहाँ ध्यान रखिएगा गणतंत्र दिवस है। गणतंत्र दिवस 2021 के परेड में किस देश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था? तो यह जो है वो बांग्लादेश के सैनिक दस्ते को शामिल किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। भारत जो है वो बांग्लादेश की स्वर्ण जयंती पर भारत अपने गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने के लिए बांग्लादेशी दल को आमंत्रित किया था। वहीं बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश से याद रखिएगा यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम जो है वो है शेख हसीना और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद। क्लियर है? नेक्स्ट कह रहा है कि देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है वो किस राज्य में बनाया गया है? तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क जो है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में बनाया गया है। वहीं मध्य प्रदेश से अभी इंपॉर्टेंट कुछ रिसेंटली करंट के क्वेश्चंस याद रखिएगा। जैसे मध्य प्रदेश जो है वो जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरू किया है, डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा किया है, लॉन्च पैड योजना की शुरुआत किया है, 3 दिवसीय प्रसिद्ध मांडू महोत्सव का आयोजन किया है, धर्म परिवर्तन के खिलाफ धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी दिया है और पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी भी लॉन्च किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लिया है? पेरिस जलवायु समझौते में पुनः शामिल होने का निर्णय लेने वाला जो देश है वो है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। देखिए, अगर हम लोग पेरिस समझौते की बात करते हैं तो पेरिस समझौता जो है वो एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है जिसे जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए वर्ष 2015 में दुनिया के लगभग प्रत्येक देश के द्वारा अपनाया गया था। इस समझौता का जो मुख्य उद्देश्य है वो वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफ़ी हद तक कम करना है और साथ ही साथ इस सदी में वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्ण औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे रखा जा सके इस संबंध में है। वर्तमान में पेरिस समझौते में कुल 197 देश है और इस समझौते पर सिग्नेचर करने वाला, मतलब समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जो सबसे आखिरी देश है वो है सीरिया। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस समाचार पत्र को चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो चैंपियंस पब्लिशर ऑफ द ईयर का खिताब जो है वो द हिंदू ग्रुप को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द हिंदू ग्रुप जो है वो बैन IFRA मतलब वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज पब्लिशर के साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में 2 स्वर्ण और 2 सिल्वर जीता है, जिसका नाम जो है वो चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 114। कह रहा है कि किस राज्य में घसान नदी पर अर्जुन सिंचाई परियोजना का निर्माण किया गया है? तो यह जो है वो उत्तर प्रदेश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले तो जान लीजिए घसान नदी। घसान नदी जो है वो बेतवा नदी के एक दाहिने किनारे की एक सहायक नदी है। और वहीं अगर अर्जुन सिंचाई परियोजना की बात करते हैं तो यह परियोजना जो है वो उत्तर प्रदेश के बांदा, महोबा और हमीरपुर के 168 गाँव में 1.5 लाख किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान करेगी। साथ ही साथ इस परियोजना को पूरा होने के बाद लगभग 4 लाख लोगों को शुद्ध पेयजल जो है वो मिलेगा और 15,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध होगी। नेक्स्ट कह रहा है
कि आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 में किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए, नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें प्रथम स्थान जो है वो इंदौर को प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदौर को। सेकंड स्थान अगर पूछे तो सूरत को प्राप्त हुआ है और थर्ड स्थान अगर पूछे तो भोपाल को प्राप्त हुआ है। क्लियर है। देखिए, नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह जो है वो जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। मतलब दो टाइप के किए गए हैं, एक है जो मिलियन प्लस है, मतलब 1 मिलियन से अधिक आबादी वाली नगरपालिका को, और एक है 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले को। तो अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि मिलियन प्लस श्रेणी में, मतलब 1 मिलियन से अधिक आबादी वाली नगरपालिका की बात करते हैं, तो उसमें सर्वोच्च स्थान पर है इंदौर, दूसरे स्थान पर भोपाल और दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर भोपाल है। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछ देता है कि 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले श्रेणी में, तो 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाले श्रेणी में सबसे पहले रहा NBMC, मतलब नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन पहले स्थान पर, और दूसरे स्थान पर है तिरुपति और तीसरे स्थान पर गांधीनगर। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है। तो यह किस के सहयोग से, नासा के सहयोग से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नासा। नासा से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 1958 में और हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने 2021 को शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो शिक्षा के वर्ष के रूप में घोषित किया है अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का राजधानी है ईटानगर, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर का नाम है BD मिश्रा। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। तो यह किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 3 राष्ट्रीय उद्यानों में नाइट सफारी की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर का नाम है मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है। तो यह जो है वो कनाडा सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो। मे भी आप लोगों को थोड़ा सा क्वेश्चन विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो रहा होगा, एक्चुअली बुक का प्रिंट सही नहीं था, इसके कारण इसका PDF सही से नहीं फॉर्म्ड हो पाया है। तो थोड़ा सा आप लोग आवाज़ पे कॉन्सेंट्रेट रहिएगा, अगर दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। चलिए, आगे कह रहा है कि हाल ही में EY द्वारा जारी, EY क्या है मतलब पता ही होगा, अर्नस्ट एंड यंग ग्लोबल लिमिटेड को EY कहा जाता है, द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसमें भारत को जो है वो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। अब आपको याद रखना होगा कि पहले स्थान पे कौन है, पहले स्थान पे है अमेरिका और दूसरे स्थान पे है चाइना और तीसरे पे हमारा प्यारा देश भारत है। वहीं इस सूचकांक की अगर हम लोग बात करते हैं अक्षय ऊर्जा सूचकांक की, तो यह सूचकांक जो है वो 2003 से जारी की जा रही एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। हर एक 2 साल के अंतराल पर यह सूचकांक जो है वो जारी किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि IQ एयर संस्था द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया का सबसे सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में नई दिल्ली का स्थान कौन सा है। तो नई दिल्ली का स्थान जो है वो 10वां है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ शहरों में स्थान पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, शहरों में नई दिल्ली का स्थान जो है वो 10वां है। IQ एयर एक स्विस संगठन है जो कि वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी करता है। अब देखिए, वायु गुणवत्ता रिपोर्ट से कुछ याद रखने वाली चीज़ें जो हैं वो याद रखिएगा। वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में यह कहा गया है कि विश्व के जो 30 सबसे प्रदूषित शहर हैं उसमें से 22 जो है वो भारत में है, पहली चीज़। दूसरा चीज़, यह जो है वो देशों की एक रैंकिंग जारी किया है। देशों की रैंकिंग में बांग्लादेश को सबसे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान और तीसरे नंबर पे भारत। यह जो है वो सबसे प्रदूषित देश का दर्जा है। और सबसे कम प्रदूषित देश जो है वो प्यूर्टो रिको है। उसके बाद कौन है, उसके बाद है न्यू कैलेडोनिया और उसके बाद फिर है अमेरिका वर्जिन आइलैंड है। यह तीनों देश हैं। अगर आपसे पूछ ले कि देश की राजधानियों की रैंकिंग की अगर बात कर ले तो दिल्ली को विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे ढाका जो कि बांग्लादेश की राजधानी है और तीसरे नंबर पे उलान बटार जो कि मंगोलिया की राजधानी है। ठीक है।
अगर विश्व के शहरों की रैंकिंग की अगर बात कर ले तो चीन का जो होटन शहर है वो विश्व का सबसे प्रदूषित शहर है और उसके बाद दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद। तो ये इतने चीज़ जो हैं वो आपको IQ एयर के द्वारा जो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट है उसके बारे में आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 122, कह रहा हाल ही में कौन सा देश जो है वो 2021 में भारत का शीर्ष व्यापार भागीदार देश बना है। तो यह कौन सा देश बना है, यह बना है चाइना। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा भागीदार देश इसका जो है वो बना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट कह रहा हाल ही में जापान ने किस देश के सहयोग से भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन शुरू किया है। तो यह किस देश के सहयोग से किया है, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ द्वारा चैंपियंस और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है मैरी कॉम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैरी कॉम। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की अगर बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1946 में हुई है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है। तो वैनेडियम के भंडार की खोज जो है वो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कलकत्ता में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है। तो इंडो कोरियन फ्रेंडशिप पार्क का जो उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में किया गया है। देखिए जो भारतीय रक्षा मंत्री हैं और उनके जो दक्षिण कोरियाई समकक्ष हैं, मतलब दक्षिण कोरिया के जो रक्षा मंत्री हैं, इन दोनों ने दिल्ली छावनी में आयोजित एक समारोह में भारत दक्षिण कोरिया मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। 6 एकड़ के हरित क्षेत्र में फैला यह जो पार्क है वो कोरियाई शैली में, उसमें एक प्रवेश द्वार है, जॉगिंग ट्रैक है, प्राकृतिक उद्यान और रंगभूमि जो है ये सब उस पार्क का मुख्य आकर्षण का केंद्र है। इस पार्क के प्रवेश द्वार पर निर्मित हाथ मिलाती हुई एक बड़ी कलाकृति है जिस पर भारत और दक्षिण कोरिया के झंडे का निशान बना हुआ है। नेक्स्ट कह रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित ISSF वर्ल्ड कप में 25 मीटर एयर पिस्टल में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो उनका नाम है चिंकी यादव। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चिंकी यादव। नेक्स्ट कह रहा है कि किस वर्ष तक भारत सरकार ने ब्रॉडगेज मार्गों पर 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो यह कब तक किया है, 2023 तक किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2023 तक किया है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन ने स्वास नामक एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो विकसित किया है। तो स्वास नामक एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो है वो किसके द्वारा विकसित किया गया है, इसरो के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसरो। ऑक्सीजन सपोर्ट पर रहने वाले जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन का समृद्ध स्तर मतलब 95% से भी अधिक जो है वो ऑक्सीजन प्रदान करेगा। इसरो के द्वारा जो यह श्वास ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर बनाया गया है इसमें प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन द्वारा हवा से नाइट्रोजन गैस को अलग कर दिया जाएगा और ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दिया जाएगा और फिर मरीजों को इसको दिया जाएगा और यह जो है वो 1 मिनट के भीतर करीब 10 लीटर ऑक्सीजन देने में सक्षम है, जिस पर एक ही वक्त पे 2 मरीजों का उपचार जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा की लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है। तो यह किया है फेसबुक के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, फेसबुक के साथ यह समझौता किया है और इस समझौते के तहत क्लीनमैक्स के पास परियोजनाओं का स्वामित्व रहेगा और वह संचालन करेगी और फेसबुक जो है वो आने वाले वर्षों में परियोजना से मिलने वाले 100% पर्यावरणीय विशेषता प्रमाण पत्र को खरीदने के लिए प्रतिबद्ध होकर दीर्घकालिक समर्थन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है। तो यह जो है वो बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु में। नेक्स्ट कह रहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है। तो यह जो है वो जीनोम मैपिंग परियोजना की अगर हम लोग बात करते हैं तो
यह जो है वो हिंद महासागर में शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंद महासागर में। वहीं याद रखिएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशोनोग्राफी की जो स्थापना है वो 1966 में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए यहाँ पूछ रहा है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 की अगर बात करते हैं तो इसमें प्रथम स्थान जो है वो कर्नाटक को प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक को इसमें प्राप्त हुआ है। देखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक को है, द्वितीय स्थान महाराष्ट्र और तृतीय स्थान तमिलनाडु। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम स्थान दिल्ली, अंतिम स्थान जो है वो लक्षद्वीप को। और पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में अगर पूछेगा तो प्रथम स्थान हिमाचल प्रदेश और द्वितीय स्थान जो है वो उत्तराखंड को दिया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है। तो किसान कल्याण मिशन की जो शुरुआत है वो किसके द्वारा किया गया, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी योजना, यह सभी जो योजनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन जो है वो चर्चा में रहा है। तो फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा है कहाँ, महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र में। देखिए जो ग्रामीण महाराष्ट्र हैं उसमें फल उत्पादकों की अगर हम लोग बात करते हैं तो उनमें जो बेकरी निर्मित केक है उसके कंपैरिजन में एक स्वस्थ विकल्प के रूप में ताज़े फल के केक को बढ़ावा देने के लिए एक अभिनव जो था वो मूवमेंट शुरू किया गया है, उसका नाम दिया गया है फ्रूट केक आंदोलन। किसानों और कृषि विशेषज्ञों के अनुसार इस सहज आंदोलन का उद्देश्य जो है वो किसानों और उनके परिवारों को आहार में फलों के सेवन बढ़ाना और महामारी के समय अपनी उपज बेचने का एक नया तरीका खोजने के लिए प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि निमोनिया के कारण बढ़ते मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने सांस अभियान की शुरुआत की है। तो यह किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सांस की अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करते हैं तो याद रखिएगा सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, इसका फुल फॉर्म है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली। नेक्स्ट कह रहा है कि फरवरी 2021 में मिस्र में आयोजित पुरुष हैंडबॉल विश्व चैंपियनशिप का खिताब जो है वो किस देश के द्वारा जीता गया है। तो यह जो है वो डेनमार्क के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। और डेनमार्क जो है वो स्वीडन को हराकर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा किया है। तो भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम है जयराम ठाकुर और यहाँ के गवर्नर का नाम है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लंकर। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा। तो यह किस देश ने किया है, रसिया ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रसिया के द्वारा यह जो है वो किया गया है। रसिया के द्वारा एक चीज़ और याद रखिएगा, जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोरोना वैक्सीन भी रसिया के द्वारा ही तैयार किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में भारतीय नौसेना में किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया है जिसे साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। तो साइलेंट किलर से किसको नाम जाना जाता है, INS करंज को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, INS करंज। और ऐसा माना जाता है कि इसका नाम जो करंज है वो करंजा द्वीप से लिया गया है जो कि रायगढ़ जिले का एक शहर है तथा मुंबई हार्बर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। और यह जो है वो सबमरीन मिसाइल है जो कि टॉर्पीडो से लैस है और साथ ही समुद्र के भीतर ही माइंस बिछाकर दुश्मन को तबाह करने का क्षमता रखता है। नेक्स्ट कह रहा है कि SCO सदस्य देशों के द्वारा, SCO आपको पता ही होगा संघाई कॉरपोरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना जो है वो 2001 में और हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में स्थित है। कह रहा है SCO सदस्य द्वारा पॉबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा। तो इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया जाएगा, पाकिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान में। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है,
IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसकी स्थापना जो है वो 1948 में और हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। कह रहा है कि किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है, तो यह किसको किया है? अफ्रीकी हाथी को किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीकी हाथी को किया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एयरो इंडिया 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो एयरो इंडिया जो था, पहले तो यही याद रखिए, यह 13वां एडिशन था, ठीक है, और इसका आयोजन जो है वो बेंगलुरु में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु में। एरो इंडिया की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और नागरिक एयर शो है। एरो इंडिया 2021 की अगर बात करते हैं तो यह एक प्रकार का पहला हाइब्रिड एयर शो है, जिसका अर्थ है कि लोग डिजिटल रूप से भी इसमें शामिल हुए थे। एरो इंडिया 2021 का जो केंद्रीय क्षेत्र है वो हिंद महासागर क्षेत्र है, और इसका आयोजन जो है वो DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में प्रारंभ की गई योजना मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध है। तो मिशन इंद्रधनुष 3.0 का संबंध जो है वो टीकाकरण के विस्तार से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीकाकरण के विस्तार से। एक्चुअली हुआ क्या था कि कोविड-19 महामारी, जिसके कारण जो नियमित टीकाकरण में जो बच्चे और गर्भवती महिलाएं जो हैं वो छूट गए थे, उन्हीं को कवर करने के उद्देश्य से इंद्रधनुष 3.0 योजना की शुरुआत की गई है। इस टीकाकरण कार्य जो है वो वर्ष में 2 चरणों में संपन्न होगा, जिसे कि 29 राज्य मतलब जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब टोटल 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 250 चिन्हित जिलों या शहरी क्षेत्रों में आयोजित करवाया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर-X का आयोजन किया है? एस्टर-X का पहली बार आयोजन जो है वो फ्रांस के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस के द्वारा। याद रखिएगा, भारत और फ्रांस से अगर पूछ लिया जाए कि कौन कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, तो एक तो याद रखिएगा बरूना 2021 भारत और फ्रांस के बीच हुआ है, और एक हुआ है डेजर्ट नाइट 2021, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि किस CRPF महिला कर्मियों की टुकड़ी को पहली बार विशेष कमांडो फोर्स कोबरा में शामिल किया गया है? तो यह किया गया है 34वीं बटालियन को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं CRPF के महानिदेशक की अगर बात करते हैं तो उनका नाम है कुलदीप सिंह। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस देश की पर्वतारोही जो है तसांग इन हंग ने दुनिया में सबसे तेज एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये हांगकांग की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हांगकांग। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति 2021-25 की घोषणा किया है? तो यह किया है गुजरात सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात सरकार ने। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यह जो है वो किसके साथ मिलकर? फ्रांस के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस के साथ। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य की पुलिस को कोविड-19 मरीजों को आवश्यक सामग्री की पूर्ति हेतु मिशन हौसला की शुरुआत की है? तो मिशन हौसला की शुरुआत जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है। उत्तराखंड से जो कुछ करंट के रिलेटेड चीज़ें हैं वो याद रखिएगा। जैसे भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र जो है वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा, महिलाओं को मालिकाना हक देने वाला पहला राज्य, भारत को पहला पॉलिनेटर पार्क, छोटे जानवरों के लिए पहला इको ब्रिज, भारत का पहला मॉस गार्डन, भारत का पहला कबक पार्क, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, यह सब जो है वो उत्तराखंड में है। साथ ही साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, कृषि भूमि को लीज पर देने की नीति लागू करने वाला भी देश का पहला राज्य उत्तराखंड ही है। नेक्स्ट कह रहा है कि ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान हुआ है? तो उनका नाम है शेफाली वर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शेफाली वर्मा। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस संस्था ने MSME के लिए स्वास और एरोग ऋण योजना की शुरुआत की है? तो यह किसने किया है? यह किया है सिडबी ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिडबी के द्वारा यह जो है वो किया गया है। याद रखिएगा, स्वास जो है वो कोविड-19 की दूसरी लहर के खिलाफ युद्ध में हेल्थ केयर क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, सिडबी की सहायता है। और एरोग जो है वो कोविड-19 महामारी के दौरान पुनः प्राप्ति और ऑर्गेनिक विकास के लिए MSME को सिडबी की सहायता दी गई है। यह योजना जो है वो भारत सरकार के मार्गदर्शन में तैयार की गई है, जो ऑक्सीजन सिलेंडरों, ऑक्सीजन सांद्रता
ऑक्सीमीटर और आवश्यक दवाओं की आपूर्ति से संबंधित उत्पादन और सेवाओं के लिए धन की सुविधा प्रदान करती है। वहीं सिडबी की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिडबी की स्थापना जो है वो 2 अप्रैल 1990 को की गई थी और सिडबी का मुख्यालय जो है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऑक्सीजन संकट से निकलने के लिए ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम शुरू की गई है। तो ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम जो है वो भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना। जो भारतीय नौसेना की जो दक्षिणी नौसेना कमान है उसके डाइविंग स्कूल में मौजूदा ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए एक ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम की एक अवधारणा और डिजाइन का काम किया गया है। यह जो है वो ऑक्सीजन रिसाइक्लिंग सिस्टम मौजूदा ऑक्सीजन सिलेंडरों के जीवन काल का 2 से 4 बार तक विस्तार करने के लिहाज से डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश के राष्ट्रपति को अफ्रीका का सर्वोच्च पुरस्कार इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो इब्राहिम प्राइज से सम्मानित किसको किया गया है? नाइजर के राष्ट्रपति को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइजर। नाइजर के राष्ट्रपति का नाम क्या है? महामौदे इस्सौफी। ठीक है, इस्सौफू नाम है उनका। इनके लोगों का नाम भी थोड़ा अजीब अजीब होता है। नाइजर के राष्ट्रपति ने दुनिया के सबसे बड़े जो लीडरशिप प्राइज है इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप जीता है। इस पुरस्कार की जो इनाम राशि है वो $5 मिलियन है। $5 मिलियन का इसमें नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2016-20 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन रहा है? तो सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश जो रहा है वो रहा है यूएसए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं हम लोग अगर सिप्री की बात करते हैं तो सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना जो है वो 1966 में की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि लेवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी कोविड-19 रिस्पॉन्स इंडेक्स में भारत का जो है वो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसमें भारत का स्थान जो है वो 86 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 86। देखिए कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक को यह जो लोबी संस्थान है ना वो एक सिडनी स्थित संस्थान है जो कि ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक है, इसके द्वारा संकलित किया गया है और इस सूचकांक में महामारी के प्रति देशों की प्रतिक्रिया को मापा गया है। टोटल इसमें जो है वो 98 कंट्री पे ये किया गया है, जिसमें भारत का जो रैंक है वो है 86। इसमें जो शीर्ष देश है वो है न्यूजीलैंड, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद फिर ताइवान। ठीक है, ब्राज़ील जो है वो सूचकांक में सबसे नीचे रहा है। अमेरिका जो है वो 5वां सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश रहा है, मतलब 98 में से 94वां रैंक पे अमेरिका है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस भारतीय राजनेता को ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार के द्वारा मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत की गई है? तो मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना की शुरुआत जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र सरकार जो है वो राज्य की ऑक्सीजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता योजना जो है वो शुरू किया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार जो है वो ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन प्रदान करेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि बीमा के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा जो है वो 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह कर दिया गया है 74%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 74%। नेक्स्ट कह रहा है कि 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम क्या था? देखिए 2020-21 के आर्थिक सर्वेक्षण का थीम था सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। यहाँ लाइट्स नहीं, लाइफ होगा, सेविंग लाइफ एंड लाइवलीहुड्स होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए आर्थिक सर्वेक्षण से एक चीज़ याद रखिएगा, आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन इस बार मतलब कि 2021 में इसे 3 दिन पहले प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है किनको? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिंजो आबे। शिंजो आबे को ही दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। टोटल पद्म जो है वो 119 लोगों को दिया गया है, जिसमें 7 जो है वो पद्म विभूषण, 10 जो है वो पद्म भूषण और 102 जो है वो पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगुवाई में कोवैक्स योजना
के तहत मुफ्त कोविड टीके को प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? तो कोवैक्स योजना के तहत जो मुफ्त कोविड टीके प्राप्त किया है वो पहला देश है घाना। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, घाना। यह जो है वो पश्चिमी अफ्रीका में देश है जिसका राजधानी अक्कारा। नेक्स्ट कह रहा, हाल ही में कौन जो है वो देश की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी है? वो कश्मीर की बनी है, मात्र 25 साल उनका उम्र है, उनका नाम है आयशा अजीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा भूमि से जुड़े विवादों को कम करने के लिए 16 अंकीय यूनिकोड जारी किया गया है? तो 16 अंकीय यूनिकोड जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है, विदेशी निवेशों को आकर्षित करने के उद्देश्य से हाल ही में किस देश के द्वारा नई नागरिकता नीति लागू की गई है? तो यह जो है वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा जो है वो किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी 2020-21 का खिताब जो है वो किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो यह जो है वो तमिलनाडु के द्वारा जीता गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु के द्वारा। तमिलनाडु से याद रखिएगा, तमिलनाडु में अभी जनवरी 2021 में पोंगल उत्सव का भी आयोजन किया गया है। तमिलनाडु में चींटी की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम जो है वो अमिताभ जोशी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 2021 में दूसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहला कहाँ हुआ है? आप लोगों को याद होगा, भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है। और दूसरा यहाँ पूछ रहा है तो दूसरा कहाँ किया जाएगा? कर्नाटक में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक में किया जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि पराबैंगनी किरणों से मेट्रो कोच को सैनिटाइज करने वाली भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन बनी है? तो उसका नाम है लखनऊ मेट्रो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ मेट्रो। अगर पूछे तो ड्राइवर रहित मेट्रो कौन शुरू किया है? तो वो किया है दिल्ली मेट्रो। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार किस राज्य में फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना की गई है? तो फूल प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना जो है वो कर्नाटक में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक में। नेक्स्ट कह रहा है कि आर्द्र भूमि के संरक्षण एवं प्रबंधन के लिए भारत का पहला केंद्र जो है वो किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह कहाँ किया जाएगा? चेन्नई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। नेक्स्ट कह रहा है मित्रा स्कीम। मित्रा स्कीम मैं आप लोगों को पहले भी पढ़ाया हूँ। मित्रा स्कीम का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए? मित्रा का फुल फॉर्म होता है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क्स। इसके तहत जरा लगाया जाएगा। और इसका तो टेक्सटाइल तो आ ही गया, तो आंसर ही टेक्सटाइल हो गया, किस क्षेत्र के लिए है। तो नेक्स्ट कह रहा है कि किस कंपनी का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर जारी किया जाएगा? तो यह किया जाएगा LIC का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, LIC का। नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से 520 मेगावाट की तपोवन विष्णुगौड़ परियोजना जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है। वो यह जो है वो किस नदी पर निर्मित है? तो यह जो है वो धौलीगंगा नदी पर निर्मित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलीगंगा। धौलीगंगा जो है वो अलकनंदा नदी की एक मुख्य उपनदी है। नेक्स्ट कह रहा है जापान द्वारा दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है फुगाकू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुगाकू। जापान की अगर हम लोग बात करते हैं तो जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है एन, यहाँ के संसद को बोला जाता है डाइट और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट कह रहा है कि किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल की शुरुआत की है? तो हरित पहल की शुरुआत जो है वो सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सऊदी अरब। सऊदी अरब जो है वो जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए एक सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और एक मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है। और इस पहल का उद्देश्य जो है वो वनस्पति आवरण को बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना और साथ ही साथ प्रदूषण और भूमि क्षरण को कम करना और समुद्री जीवन को संरक्षित करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी ने दुनिया का सबसे बड़ा शक्तिशाली अंतरिक्ष विज्ञान दूरबीन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को विकसित किया है? तो यह किया है नासा ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नासा। देखिए जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है जिसे कि अंतरिक्ष में भेजी जाने वाली अब तक की सबसे बड़ी टेलीस्कोप होगी और इसका नामकरण जो है वो नासा विज्ञान मिशनों के दूसरे व्यवस्थापक और चैंपियंस जेफ वेब के नाम पर किया गया है। एक चीज़ याद रखिएगा, यह टेलीस्कोप जो है वो 13.5 बिलियन वर्ष पूर्व घटित जो बिग बैंग की घटना है उसके फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली प्रथम आकाश गंगाओं को भी देख सकने में सक्षम होगी।
नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय लिया है। गोल्डन कार्ड बनाने का निर्णय जो लिया है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। आयुष्मान भारत योजना से आप लोगों को याद होगा, यह जो है वो 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से लॉन्च किया गया था और इस योजना के तहत गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा जो है वो निःशुल्क उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट कह रहा है कि संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया गया। तो यह किया गया है पश्चिम बंगाल में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। जो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जो है वो संस्कृति मंत्रालय का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसे एकता के विचार से मनाने के लिए 2015 से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई है। तो उनका नाम है मिताली राज। नेक्स्ट कह रहा है कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स में कौन सा राज्य जो है या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो प्रथम स्थान पर रहा। तो प्रथम स्थान पर है जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है वो उसमें 11 गोल्ड, 18 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जो है वो जीता है। नेक्स्ट कह रहा है कि किस राज्य में जलाभिषेकम जल संरक्षण अभियान शुरुआत किया गया है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि यह मध्य प्रदेश में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो जलाभिषेकम नामक एक जल संरक्षण अभियान शुरू किया है जिसके तहत 57,000 से भी अधिक जल संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा और इस अभियान का उद्घाटन जो है वो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में होशंगाबाद शहर का नाम परिवर्तित कर क्या रखने की घोषणा किया है। तो अब होशंगाबाद शहर का नाम बदल कर दिया गया नर्मदापुरम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदापुरम। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप निर्माण करने की घोषणा किया है। तो यह किया है डेनमार्क ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क ने। डेनमार्क सरकार जो है वो उत्तरी सागर में दुनिया के पहले ऊर्जा द्वीप के निर्माण के लिए एक परियोजनाओं को मंजूरी दी है जो कि यूरोपीय देशों में 3 मिलियन घरों की बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हरित ऊर्जा उत्पादन और भंडारण करेगी। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस संस्था ने कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 को वर्स्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड घोषित किया है। तो यह किसने किया? यह किया है विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा किया गया है। विश्व पर्यटन संगठन का जो मुख्यालय है वो मैड्रिड स्पेन में है और इसकी स्थापना जो है वो 1975 में की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की घोषणा किया है। तो यह किसने किया है? दक्षिण कोरिया ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण कोरिया। इस पवन ऊर्जा संयंत्र की जो स्थापना है वो दक्षिण पश्चिमी तटीय शहर सिनान में किया जाएगा और इसकी अधिकतम क्षमता जो है वो 8.2 गीगावाट होगी। अगर वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में जो दुनिया का सबसे बड़ा अपतटीय पवन फार्म जो है वो ब्रिटेन में हॉर्नसी 1 है जिसकी क्षमता जो है वो 1.12 गीगावाट है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कोविड फतह अभियान की शुरुआत की गई है। तो यह जो है वो पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब सरकार। पंजाब सरकार से याद रखिएगा यह जो है वो कृषि कानून को नहीं लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्टारलिंक परियोजना के तहत गूगल क्लाउड ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है। तो यह किया है स्पेसएक्स के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पेसएक्स के साथ। स्पेसएक्स की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 2002 में की गई है। इसके फाउंडर जो हैं वो हैं इलॉन मस्क और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कैलिफोर्निया यूएस में स्थित है। वहीं हम लोग स्टारलिंक परियोजना की बात करते हैं तो यह जो है वो स्पेसएक्स की एक स्टारलिंक परियोजना है। इसके माध्यम से यह कंपनी जो है वो वर्ष 2020 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्पेस इंटरनेट की सुविधा देना जो है वो प्रारंभ कर देगी। साथ ही साथ 2021 तक इसका लक्ष्य जो है वो पूरी पृथ्वी पर कम कीमत में नॉन स्टॉप स्पेस इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। साथ ही साथ इस परियोजना के पहले चरण में 12,000 सैटेलाइटों को निम्न भू कक्षा में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण में 30,000 सैटेलाइटें भी जो हैं वो इसी कक्षा में स्थापित की जाएगी।
नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश जो है वो भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बन गया है। तो यह कौन बना है, अमेरिका बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत का पहला सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि भारत का पहला सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन है। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है। तो देशभक्ति बजट जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली सरकार। और दिल्ली से एक चीज़ याद रखिएगा, देश के पहले स्मॉग टावर का भी उद्घाटन जो है वो दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। साथ ही साथ नई दिल्ली से कुछ और भी अन्य चीज़ें याद रखिएगा, जैसे भारत जापान एक्ट ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक जो है वो दिल्ली में हुआ है। इंडो कैरेबियन फ्रेंडशिप पार्क का उद्घाटन हुआ है। भारत जो है वो अक्षय पत्र ऑल वुमेन आर्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन भी जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। और 5वां ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का आयोजन भी जो है वो दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है। देखिए, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड अगर 2021 की बात करते हैं तो इसमें जो सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड है वो तान्हाजी को दिया गया है। बेस्ट एक्टर पूछ ले अक्षय कुमार, बेस्ट एक्ट्रेस पूछ ले दीपिका पादुकोण, और बेस्ट क्रिटिक्स एक्टर पूछ ले तब आपका आंसर होगा सुशांत सिंह राजपूत। आगे कह रहा है कौन सा संगठन जो है वो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2021 का सह संयोजक बना है। तो वो बना है इन्वेस्ट इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 संकट के प्रति भारत की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय स्वरूप प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह किया है आईआईटी दिल्ली ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी दिल्ली ने। नेक्स्ट कह रहा है बदलाव हमसे है नामक एक एकीकृत विपणन संचार अभियान जो है वो किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया है। तो यह जो है वो किया गया एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की स्थापना जो है वो 1996 में हुई है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो जयपुर में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में किस शहर को वाटर प्लस शहर घोषित किया है। वाटर प्लस शहर जो है वो किसको घोषित किया गया है, जो देश में 4 बार स्वच्छता में नंबर 1 है। तो कौन है, इंदौर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंदौर मध्य प्रदेश है। देखिए, वाटर प्लस का प्रमाण पत्र जो है वो उन शहरों को दिया जाता है जिन्होंने ODF डबल प्लस के सभी मानकों को पूर्ण किया है। साथ ही आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अवशिष्ट मल जल को उपचार के बाद ही पर्यावरण में छोड़ा जाता है। ट्रीटेड वेस्ट वाटर का पूर्ण उपयोग भी सुनिश्चित किया जाता है, उसको वाटर प्लस का प्रमाण पत्र दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है यूनिकॉर्न कंपनी बनने वाला पहला भारतीय क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कौन सा है। तो वो कौन सा है, CoinDCX। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है हाल ही में किस वित्तीय संस्थान ने निम्न आय वर्ग के उद्यमियों को ऋण प्रदान करने के लिए एक डिजिटल प्रयास लॉन्च किया है। तो यह जो है वो किसके द्वारा किया गया है, सिडबी के द्वारा किया गया है। सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में स्थित है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिडबी। सिडबी जो है वो कम आय वाले समूहों के उद्यमियों के लिए ऋण की सुविधा के लिए एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म या डिजिटल प्रयास का अनावरण किया है। इसका उद्देश्य जो है वो एक दिन के अंत तक ऋण जो है वो स्वीकृत करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि 1 करोड़ फास्टैग उपयोगकर्ताओं को पंजीकृत करने वाला भारत का पहला बैंक कौन बन गया है। तो यह बन गया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसकी स्थापना जो है वो 2015 में की गई है और इसके फाउंडर जो हैं वो विजय शेखर शर्मा हैं और इसका हेडक्वार्टर जो है वो नोएडा में है। नेक्स्ट कह रहा है उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तट बंदरगाह का दौरा करने वाला पहला भारतीय नौसेना का जहाज कौन सा है। तो वो है INS खंजर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नौसेना की बात करते हैं तो याद रखिएगा अभी जो नौसेना अध्यक्ष हैं वो 24 में है, जिनका नाम है एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट कह रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम द्वारा आविष्कार को पेटेंट देने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है। तो यह बना है दक्षिण अफ्रीका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 जीता है। तो AI गेम चेंजर अवार्ड 2021 जो है वो किसने जीता है, तेलंगाना ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार का जो सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार मंत्रालय है
उसने एक्सपीरियंस एआई समिट में एआई गेम चेंजर पुरस्कार जीता है। समिट का आयोजन जो है वो NASSCOM यानी नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीजों के द्वारा किया गया था। वहीं तेलंगाना की अगर हम लोग बात करते हैं तो तेलंगाना से याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। तेलंगाना का गठन जो है वो 2 जून 2014 को हुआ है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना के गवर्नर का नाम है डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन। तो यह था हमारा आज का वीडियो। यह जो है वो स्पीडी का जो अभी रिसेंटली जो बुक आया है अपडेटेड, उस बुक से था। अब जो है वो इसका नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा क्योंकि जो 201 के आगे के जो क्वेश्चंस है वो एकदम एज इट इज, मतलब सीरियल वाइज में वही क्वेश्चन है जो पिछले मंथ में 1 से क्वेश्चन थे। मतलब समझ रहे हैं, इस बुक का 201वां नंबर जो क्वेश्चन है वो पिछले बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है। ऐसे एकदम सेम टू सेम रिपीट है, जिसका वीडियो और एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑलरेडी आप लोगों को करवा दिया गया है। तो फिर से उसको करवाने का कोई मतलब नहीं है, सेम ही वीडियो दोबारा आप लोगों को प्रोवाइड करवाने का कोई मतलब नहीं है। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वो जाकर देख लीजिए, तो आपका ये स्पीडी का बुक जो है उसके लास्ट के जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।